गांव की शादी में शहर से कुछ दोस्त आते हैं और शादी में इतना मौज मस्ती करते हैं जो चारों तरफ खुशियां खुशियां होते हैं। बड़े धूमधाम से शादी तो संपन्न हो जाती है, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों के पास एक प्रश्न उन्हें खाए जा रहा था और एक प्रश्न उसे नींद और चैन नहीं आने दे रहा था। बेहद ही हैरान और परेशान थे और तलाश था तो उस प्रश्न के उत्तर का, उस प्रश्न के जवाब का। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं, परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग इन बातों को लेकर मंथन कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक छोटे से गांव की है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक पिता अपने बेटी को अपने ही स्कूटर पर और उनके ट्रॉली बैग और थैली को लेकर बैठ जाता है और उनकी बेटी पीछे बैठ जाता है। अपने गांव से सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां रेलवे स्टेशन जो मोटरसाइकिल का पार्किंग होता है वहां गाड़ी को पार्क करता है, स्कूटर को पार्क करता है। फिर अपने बेटे की जो ट्रॉली बैग होता है उन्हें लेता है और स्टेशन की तरफ रुख करता है। और स्टेशन पर जो उनका टिकट कंफर्म होता है, उसी रेलवे बोगी और प्लेटफॉर्म पर अपनी बेटी को निर्धारित सीट पर बैठा देता है। दोस्तों बैठने के बाद उनका पिता वहीं खड़ा होता है। बेटी पिता से कहता है कि पापा। फिर पिता को टाटा बाय बाय बोलते हैं, उनसे विदा लेते हैं। कहता है ठीक है आप चले जाइए, और ये जो स्टॉपेज है यहाँ कम से कम 15 मिनट तक गाड़ी रुकेगी और इतने देर आप क्या करेंगे, इससे अच्छा आप चले जाइए। लेकिन पिता फिर भी वो अपनी बेटी को देखता रहता है और वहीं रहता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद गाड़ी की हॉर्न बजता है और फिर बेटी बोलता है कि पापा आपको निकल जाना चाहिए क्योंकि गाड़ी खुलने ही वाली है। अब बूढ़े पिता उस गाड़ी की बोगी से निकल जाता है। उसी बोगी के सामने प्लेटफॉर्म पर 3 से 4 कदम की दूरी पर उसी खिड़की के सामने पिता खड़ा रहता और देखता रहता है। दोस्तों यह मंजर लगा ही रहता है। बेटी कभी फोन पे देखती है और फिर कभी पिता की ओर देखता, तो अभी भी पिता वहीं पर खड़ा होता है जहां पर खड़े थे। बेटी यही सोच रही होती है कि कुछ देर के बाद पिता निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। गाड़ी खुल जाती है, फिर भी पिता अपनी बेटी की तरफ नजर गड़ाए रहता है। प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल जाती है और धीरे धीरे आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। फिर पिता अपने आंखों से चश्मे को हटाता है। बेटी को लगता है कि शायद चश्मे पोंछकर फिर लगाएंगे, लेकिन जब बेटी गौर से देखता है तो पिता की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। उन आंसू को पिता पोंछते रहे। दोस्तों ये सब देखकर बेटी तुरंत अपनी माँ को फोन करता है और कहता है कि अब से जब भी मैं स्टेशन आऊंगी तो अकेली आऊंगी, भले ही ऑटो लेना पड़ेगा और खुद से बैग को ट्रेन के बोगी में रखना पड़ेगा, लेकिन पिता को साथ में लेकर नहीं आऊंगी, अब मैं अकेली ही आऊंगी। माँ आप पिता का ध्यान रखिए। ठीक है मैं अब रखती हूं और पहुंचने के बाद ही आपको कॉल करूंगी। इतना कहते ही बेटी यानी संध्या फोन कट कर देती है, रख देती है। कुछ ही देर के बाद फिर से एक फोन करता है और फोन में कहता है हाउ आर यू। उधर से जवाब आता है आई एम फाइन, आई एम गुड, बट आई मिस यू अ लॉट। फिर ये लड़की कहती है कि मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है। क्या बोलता है कोई बात नहीं है, कुछ ही समय के बाद तो हम लोग अब मिलेंगे। बोलता है ठीक है, लेकिन कहता है कि तुम मुझे पिकअप करने के लिए आ रहे हो या नहीं। बोलता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा, बस तुम एक मैसेज और कॉल कर देना, मैं स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा। दोस्तों यहाँ फोन रखता है और फिर जब कुछ घंटे बाद वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो फोन करता है और रितेश भागे भागे स्टेशन पर आता है। और जो ही संध्या इस डब्बे से निकलता है, यानी ट्रेन के उस बोगी से निकलता है, फिर उन्हें गले लगाता है, उनके सामान अपने हाथों में लेता है, ढेर सारे बात करते हुए एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ आता है। फिर दोस्तों वो अब शहर में पढ़ाई करना शुरू हो जाती है और उनकी जो दिनचर्या होती है शहरों वाला, पढ़ाई लिखाई वाला, वो शुरू हो जाता है। महीनों बाद फिर से घर से एक फोन आता और एक बातें बताई जाती है, तुम्हारा जो बड़े भाई है उनकी शादी का डेट फिक्स हो गया है और घर में
पूरी इंतजाम करने वाला, देख रेख करने वाला ज्यादा कोई है नहीं, इसलिए तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, यानी शादी से बहुत पहले आ जाना, ताकि रिश्तेदारों को जो इनविटेशन कार्ड भेजना है उनमें मदद कर सके और तमाम जो तैयारी है शादी का वो भी पूरी करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। बोलता है, संध्या बोलती है, ठीक है माँ, मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगी और शादी से पहले पहुंच जाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। दोस्तों फिर बात क्या था, संध्या शादी से बहुत ही पहले अपने घर को चली जाती है और फिर शादी की तमाम बातें को देखते हैं, कार्ड छपाए जाते हैं, सभी रिश्तेदारों को भेज देते हैं और अंत में संध्या अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मेरे शहर में रहने वाले कुछ दोस्त हैं जो कभी भी गांव के रीति रिवाज या शादी में हिस्सा नहीं लिया है, न ही कभी अच्छी रूप से गांव को देखे हैं, न ही घूमे हैं। शायद उन्हें भी बुला लो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, इसी बहाने से वो गांव भी देख लेंगे, गांव की रीति रिवाज और शादी भी देख लेंगे और गांव घूम फिर भी लेंगे। तो उनकी माँ बोलता है, कोई बात नहीं। उनकी पिता भी ये बात सुन रहे थे, बोला ये तो खुशी की बात है, हमारे यहाँ अगर लोग आते हैं न तो रहने खाने पीने की कोई दिक्कत है, एक दो ज्यादा ही आ जाए इसमें और खुशी की बात है। दोस्तों अब ये जो था, संध्या अपने दोस्तों को भी, शहर में रहने वाले दोस्तों को बुला लेता है और शादी से पहले यानी एक दिन पहले ही शहर में रहने वाले 2 लड़की और 1 लड़के संध्या के घर यानी उसी के गांव पहुंच जाता है। अगले दिन शादी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं, सभी रिश्तेदार पहुंचे होते, नए नए कपड़े, पकवान, मिठाई, फटाकों की आवाज और अलग अलग गाने बज रहे होते। तो ये शहर के लड़के लड़कियां जमकर डांस करते हैं और उसी में संध्या भी उन्हीं शहर से आए हुए रितेश के साथ खूब डांस करते हैं, बाहों में बाहें डालकर डांस करते हैं, गले लगाते हैं, एक दूसरे को उठा भी लेते हैं। जब ये लोग काफी हो जाता है, लेकिन हालांकि खुशी का माहौल होता है तो सभी चीज जायज होता है, लेकिन ये सब दृश्य गांव के लोग, उनके रिश्तेदार भी देख लेते हैं और कुछ कुछ को ये सब अटपटा लगता है, यानी अच्छा नहीं लगता है। तो उनके पिता के नजदीक से जानने वाले लोग उन्हें पूछते हैं कि ये लड़का कहाँ का है और आपका कौन लगता है। दोस्तों कुछ समय तक तो उनके पिता के जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता और यही सोचता रहता है कि क्या बताओ और कैसे कहो, लेकिन फिर भी एक शब्द बोलता है और कहता है, ये मेरे दूर के रिश्तेदार है। फिर भी वो जो शख्स था जिसने पूछा था, उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं होता था, क्योंकि उसका शब्द लड़खड़ा कर निकला था और धीरे धीरे कई लोगों से यही सवाल उनके पिता से पूछा जाता है, यही शब्दों से उनका आमना सामना होता है। तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी था, परेशान था और इन बातों को लेकर तकलीफ थी। फिर उनके माँ को जाकर ये बातें बोलती और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। उनकी माँ बोलता है कि बातों का बतंगर नहीं बनाइए, ज्यादा खींचातानी नहीं कीजिए, घर में शादी का माहौल है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां है, आप भी खुश रहिए और शादी आनंद से। दोस्तों बड़े धूमधाम से शादी करते हैं और बड़े ही मस्ती से लोग खुशी से नाचते गाते हैं और दूल्हा दुल्हन भी घर आ जाते हैं। अगले दिन धीरे धीरे रिश्तेदार उनके घर को छोड़कर अपने अपने घर को जाते हैं और उसी दिन अब ये जो रितेश था और संध्या एक ही साथ खाना भी खाते हैं और कई रिश्तेदारों की नजर और उनकी माँ की नजर भी उन्हीं के ऊपर पड़ जाता है और इस बातों का भनक उनके पिता को भी चलता है। हालांकि गांव के रीति रिवाज में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इस बात से उनके पिता को दर्द होता है, लेकिन करे तो करे क्या, धीरे धीरे सभी रिश्तेदार चले जाते हैं और शहर से आए हुए ये मेहमान भी, 2 लड़की और 1 रितेश, ये लोग भी निकल जाते हैं, घर खाली हो जाती। फिर दोस्तों क्या था, संध्या का पिता उनकी माँ से कहता है कि आखिर वो लड़का कौन है और हमारी बेटी के क्या रिश्ता है, इन बातों की थोड़ी गहनता से जांच करो और संध्या बेटी से पूछताछ करो। दोस्तों अब संध्या की माँ उस बात की तलाश करने लगता है, उस समय की खोज करने लगता है कि कब वो समय आए अपनी बेटी से बात करें। वो समय आ जाता है जब उनकी बेटी कमरे में बैठी होती है तो माँ जाती है और पूछती है कि बेटी ये बताओ कि तुम्हारा उस शहर से आए हुए लड़के से क्या रिश्ता है। तो लड़की यानी संध्या बोलती है
कि माँ मैंने पहले ही बता दिया था कि ये मेरा दोस्त है और शहर में हम लोग साथ पढ़ते हैं, मैंने तो पहले ही भी आपको बता दिया था। और इतना बोलते ही वह कमरे से बाहर निकल जाती है। दोस्तों अब क्या था, माँ को तो इस बात से संतुष्टि नहीं थी, लेकिन अंदर की बात क्या है ये जानना चाहते हैं। लेकिन पिता को भी यही सवाल का जवाब चाहिए जो उन्हें नींद और चैन नहीं आ रहा था, न ही उन्हें सोने देता था। और जब तक इस सवाल का जवाब उन्हें मिल न जाए तब तक उन्हें अंदर सुकून ही नहीं होगा। दोस्तों ऐसे ही 1-2 दिन और निकल जाते हैं। फिर माँ उसी कमरे में पहुंचता है जहां पर संध्या होती है। उनके कंधे पर हाथ रखता और बोलता है, बेटी मैं एक बार फिर से पूछती हूँ, जो शहर से आए हुए लड़का है उनसे तुम्हारा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? अब संध्या मन ही मन सोचता है कि इस बात को कितना दिन तक छुपा के रखूं, कभी न कभी तो उजागर होगा ही। तो फिर आंखें नीचे झुकाकर ही अपने माँ से कहता है, हाँ माँ मैं उनसे प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ। यहाँ तक कि हम दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं और एक ही रूम में रहते भी हैं। दोस्तों अब उनकी जो माँ इतना सब सुन चुकी थी और इससे आगे अब क्या सुने, लेकिन वो लड़की अपने सर झुकाकर आंखें नीचे करके अपने प्यार के पन्ने को पलट ही रही होती है, बोल ही रही होती है। लेकिन उससे पहले ही उनकी संध्या की माँ उस कमरे से निकल जाती है, दबे पांव निकलती है, आराम से बैठ जाती है। कमरे से बाहर निकलती है, ग्लास में पानी लेकर पीती है, कुछ देर यूं ही इधर उधर देखती है, सोचती है। फिर एक ग्लास में पानी लेकर संध्या के पिता के कमरे की तरफ निकलता और बाहर संध्या के पिता बैठा होता है। उन्हें गिलास का पानी देता है, लेकिन पानी पीने से पहले ही वो पूछता है कि मैंने कई बार तुमसे पूछा है कि तूने अपनी बेटी से यानी मेरी बेटी संध्या से बात की है कि उनका शहर वाले लड़के से क्या रिश्ता है? तो उनकी माँ बोलती है कि मैंने अभी नहीं पूछी, समय आने पर सब चीज ठीक हो जाएगा और पूछ भी लेंगे और वो बता भी देगी। दोस्तों अब क्या था, वो पानी देता है, कहता है कि नहीं मैं पानी नहीं पीऊं। बोला कि ठीक है पीजिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर जो ही वो पानी पी चुका होता है और बैठ चुका होता है तो बोलता है कि बेटी बोल रही है कि वह उनसे बेइंतहा प्यार करती है, उनके साथ ही पूरी जिंदगी गुजारना चाहती है। दोस्तों अब इस पिता को कैसे बताए कि उनकी बेटी इससे कई कदम आगे निकल चुका है, गांव के रीति रिवाज जो है उनसे कोसों दूर निकल चुका है, वेस्टर्न कल्चर और शहरी लाइफ को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुकी है। इतना ही नहीं, उस तरह से जीना भी शुरू कर चुका है, यानी लिव इन पार्टनर के रूप में एक ही साथ एक ही बेड पर एक ही कमरे में पति पत्नी के जैसे अपना जीवन बिता रही है। ये बात अपने मन तक ही रखती है, अपने पिता को यानी उनके पिता को नहीं बता। दोस्तों जब भी कोई गांव में शादी करते हैं या रिश्ता जोड़ते हैं तो जाति मजहब ये सब बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और इसी को देखते हुए एक दूसरे परिवार के साथ रिश्ता जुड़ता है और फिर शादियां होती है। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ही अलग थे और इतने आगे जा चुके थे, इन परिवार को कल्पना करना भी दूर था। अब उनका पिता और उनकी माता यही सोच में पड़े होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी इसका विरोध जताए जाएंगे तो पूरी समाज में उनकी इज्जत क्या रहेगी और पूरे रिश्तेदार भी उनसे दूर हो जाएंगे और कोई उन्हें समाज में पूछने वाला नहीं होगा। सब गलत नजर से ही देखेंगे और बातों का पतंगर बन जाएगा तो और भी तमाशा हो जाएगा और लोग उन पर हंसेंगे। हालांकि पिता समझदार होता है, समझदारी से काम लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर उनकी यही मर्जी है तो इन्हीं बात को आगे बढ़ा दिया जाए और इनको। फिर संध्या की माँ संध्या से कहता है, ठीक है जब तुम इतना ही प्यार करती हो, एक ही साथ जीना चाहती हो, तो लड़के के माता पिता और परिवार वाले को बुलाओ, फिर बात करके हम लोग रिश्ता की बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर दोस्तों फिर ये बात उन तक पहुंचाई जाती है और पहुंचाने के बाद लड़के वाले के पूरे परिवार और लड़की वाले के पूरे परिवार एक जगह जाके मिलते हैं और गांव के रीति रिवाज से और बड़े ही धूमधाम से उनके पिता संध्या और रितेश का शादी करवा।
दोस्तों, संध्या का जन्म या उस परिवार से ताल्लुक था जिस गांव या समाज में लड़की घर से दूर तो दूर की बात है, शहर जाना सोचते भी नहीं थे। लेकिन संध्या का पिता ने उन्हें एक अच्छी जिंदगी, अच्छी परवरिश और अच्छे बच्चे बनने के लिए, अच्छे संतान बनने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और बचपन से ही शहरों में रखा ताकि उनका बच्चा आगे चलकर एक अच्छे जीवन जिए, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करे। लेकिन शायद उनका पिता का सपना पूरा हो न हो, लेकिन बेटी के प्यार के लिए, बेटी की खुशी के लिए अपने मन में पनप रहे सपने को बना रहे, एक सपने को ही खुद से गला घोट देता है और फिर बेटी की शादी उसी लड़के से करता है जिन्हें वो लड़की पसंद करती थी, यानी उनकी बेटी जिनसे प्यार करती। दोस्तों, अब संध्या और रितेश अपने अपने जीवन में बेहद खुश हैं और परिवार के लोग भी अब उन्हें बेहद पसंद करते हैं और रिश्ता को तहे दिल से अपना लिया है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।